जाने दीजिए। अनीता, क्या बात है? अब कुछ नहीं कहूँगा। क्या? तुम कुछ नहीं? तुम बेफिक्र हो करके यहाँ से जा सकती हो। क्या? क्योंकि हम तुम्हें अंदाज रहे थे। इधर आओ। क्या बात है? मैं कुछ कहूँगा नहीं। बहुत सुंदर हो, शाबाश, बहुत अच्छी गुड़िया हो। अब तुम बेफिक्र हो करके अपने भाई दुर्जन प्रताप सिंह की हवेली पर चली जाओ। हरामजादे, ये तुम्हारी नीयत है? मुझे धोखे दे। लाओ मेरी बंदूक। नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। बुलाओ अपने मददगार को, मैं देखता तुझे बचाने वाला है। मेरा मददगार आएगा। अच्छा मेरा अजय आ रहा है। हरामजादे चले जाइए। और नहीं मेरा अजय अच्छा, मुझे बचा लो अजय, मुझे बचा लो अजय, मुझे बचा। शर्म तुझे आई नहीं ओ पाजी शर्म तुझे आई नहीं ओ पाजी बदकार। इस लड़की की इज्जत को करता क्यों नहीं? कौन लगती ये तेरी मेहरबान मन कौन बन के तू आ गया यहाँ खींच कर मौत लाई है तेरी यहाँ जिंदा जा सकता वापस। जीने मरने का मुझसे है वादा रहा जीने जिंदगी के लिए दिल में मेरे बसी। क्या नाम है रे तेरा? मेरा नाम अजय है। कहाँ का रहने वाला? मैं फूलबाग बस्ती का रहने वाला हूँ। तेरे पिताजी का नाम क्या? मेरे पिताजी का नाम है रघु किसान नाम था मेरे बाबूजी का नाम। अरे मेरे बाबूजी का नाम सुनते ही तुम इतने हैरान क्यों हो गए? क्यों इतने हैरान हो गए? अजय, मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। ये चीज मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं। आप तो एक हैवान हैं। आप तो एक हैवान हैं, एक राक्षस हैं और एक ऐसे अधर्मी व्यक्ति हैं कि तुम लड़कियों की इज्जत को नीलाम करते हुए तुमको इस बात के लिए शर्म नहीं आ रही है? अजय, हम तुम्हारी नजरों में एक डाकू हैं। डाकू जरूर है, असली रूप असली नाम हमारा ठाकुर ज्वाला प्रताप सिंह है। फूलबाग बस्ती खाली करने मैं गया था। राणा प्रताप? हाँ। दुर्जन प्रताप सिंह जो गया था? दुर्जन प्रताप सिंह का दाहिना अंग ठाकुर ज्वाला प्रताप सिंह हो। जिस वक्त तुम्हारे पिता रघु फूलबाग बस्ती खाली करने से इनकार किया, अपनी बंदूक उठाकर उन सभी किसानों पर हमने निशाना साधा। तुम्हें बचाने के लिए हमारी धर्म पत्नी शांति देवी गई थी। अजय, दुर्जन प्रताप सिंह के कहने पर हमने अपनी धर्म पत्नी शांति देवी को घर से बेघर कर दिया, जिसकी गोद में 6 महीने की बच्ची। क्या जाने वो गुड़िया हमारी भगवान का रूप है। वो उस बच्ची को लेकर के वो दर की ठोकरें खाती होगी। उसके जाने के बाद दुर्जन प्रताप सिंह खुराना ने मुझे जमकर शराब पिला दिया।
शराब के नशे में सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लिया। उसके बाद मुझे पैर से धक्के मारकर हवेली के बाहर कर दिया। जब जीने का कोई रास्ता नहीं था, बियाबान जंगल में हम तड़प रहे थे। मैं बेहोश पड़ा था। मेरे प्राण बचाने वाले हमारे बाबा जी, इन्होंने मुझे सहारा दिया है। अजय, फूलबाग बस्ती वाले किसानों को हमने बहुत सताया है। उन किसानों का और तुम्हारा, हमारी धर्मपत्नी शांति देवी का श्राप मेरे सर पे लगा है। अजय, मैं अपने करने का फल पा चुका हूँ। मुझे माफ कर दो। उठो जमींदार जी, मैं आपका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आपने ऐसी हकीकत बतला दिया है और आपकी धर्मपत्नी शांति का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए मैं आपकी एक खता को मैं माफ़ करता हूँ। नहीं तो मैं कहने वाला ऐसा कुछ रहा कि जब तुमको उस जमींदारी में नहीं कुछ अच्छा लगा तो इतना घिनौना काम आप करने पर। नहीं अच्छे, यह हमारी मजबूरी है। कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं, उन्हें सर पे बैठाना पड़ता है। और कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि फूलों पर चल करके भी कांटों पर चलना पड़ता है। ये तो हमारी मजबूरियाँ है, ये हमारा नसीब है। लेकिन अजय, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? ये है दुर्जन प्रताप सिंह खुराना की इकलौती बहन जिसका नाम अनीता है। तुम्हारा अनीता से कौन ऐसा रिश्ता है, क्या संबंध है? अगर ये बात आप पूछ रहे हैं तो मैंने आपके सारे कारनामों को आपकी धर्मपत्नी शांति की, और ये बात मैं आपको तब बतलाऊंगा जब आप हमको 3 वचन देंगे तब। और कौन सा वचन है? आप पहले हमसे वादा करो कि जो बात मैं आपसे रखूंगा वो बात आपको मंजूर होगी। अजय, मैं 3 तिरबाचा देकर कसम खाकर कहता हूँ, अभी वो कौन सा वचन है? तुम्हारे वचनों को पूरा करने वाला ये ठाकुर ज्वाला प्रताप सिंह होगा। वचन ये है कि जो अनीता जमींदार दुर्जन प्रताप सिंह की बहन है, हाँ, यह धर्मपत्नी मेरी बनेगी और तुम बनवाओगे। इस बात का हमसे तुम वादा करो। अजय, मैंने 3 तिरबाचा देकर कसम खाया है, लेकिन अजय शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मैंने सिंह खानदान में जन्म लिया है। अगर हमारी बेटी होती तो क्या हम नीच खानदान में उसकी शादी करते? ये बात मैं दुर्जन प्रताप सिंह खुराना की इकलौती बहन है और तुम्हारे घर में खाने का ठिकाना नहीं है। तुम्हारी और दुर्जन प्रताप सिंह खुराना की बराबरी नहीं हो सकती है, और तुम आज से अनीता को भूल जाओ। अगर दुर्जन प्रताप सिंह खुराना अपनी बहन अनीता का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपेगा तो जिला सीतापुर में बहुत बड़ी तौहीन हो जाएगी। तुम अनीता को भूल जाओ। जमींदार जी, यही तो बात है कि मैं अपने जीवन को दान कर सकता हूँ, लेकिन अनीता को भूल नहीं सकता हूँ। और इसीलिए मैंने तुमसे सर्वप्रथम सबसे पहले मैंने 3 वचन ले लिया है। अब या तो ये वचन तुम काटोगे और या तो इस वचन का उद्धार करोगे, क्योंकि अनीता के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा और ना अनीता मेरे बिना रह पाएगी। अब ये राय तुम्हारी है। अजय, तुमने तो हमें इस जाल में फांस दिया है अजय। ठीक है अजय, अगर ये बात है तो तुम अपनी बारात लेकर के दुर्जन प्रताप सिंह खुराना की हवेली पर जाना। जिस वक्त 7 फेरे के बंधन होंगे, हम डाकुओं का दल लेकर के मंडप पे आ जाएंगे। अगर दुर्जन प्रताप सिंह अनीता की शादी करने से इनकार किया तो कसम है माँ भवानी की जबरदस्ती हम शादी करवाएंगे। धन्यवाद है इस बात के लिए यार। हम दुर्जन प्रताप सिंह खुराना चुन चुन कर बदला तुझसे ना चुका लिया तो मेरा भी नाम डाकू मंगल सिंह नहीं है। और रही बात है तेरी जो बेटी अनीता है, एक नीच खानदान में शादी करवा करके जिला सीतापुर में तेरी तौहीन न करवा दिया तो मेरा नाम डाकू मंगल सिंह नहीं है। लेकिन अजय,
क्या बात है? बेफिक्र होकर तुम जाना, और हम ये वादा करते हैं कि जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा मैं अपना खून बहा दूंगा। इस बात पर मुझे गर्व हो चुका है और विश्वास हो चुका है। और जमींदार जी, यह एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। एहसान मेरे सर पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, चलता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। ऐसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों। अनीता, आई लव यू अजी। आई लव यू। अनीता, इसे कहते हैं कि संसार में सबसे मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप अगर ना आते तो न जाने क्या हो जाता, कुछ नहीं पता था। अजय, अनीता, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा तुम्हारा कई जन्मों का रिश्ता रहा होगा, इसलिए माँ भवानी की कृपा हुई और परम परमेश्वर की कृपा हुई जो हम लोग बसते चले गए। अजय, अनीता, अजय, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, अरे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। सदा प्यार से तुझे कम नहीं है, मगर इस सजा का हमें कम नहीं है। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। अरे सुनीलाल, ये बताइए, तुम्हारे सिवा तो कुछ ने नहीं देखा। नहीं पर तू जाने हम मालिक देखिन बस और कोई नहीं। मालिक, हाँ पीछे खड़े हैं। इस वक्त मेरे बड़े के भैया, अब मैं क्या बताऊंगी, मैं अपने बड़े के भैया को मैं क्या जवाब दूंगी। भैया, भैया मुझे माफ कर दो बड़के भैया, मुझे माफ कर दो बड़के भैया। आज मैं ये क्या कर बैठी, मैं माफी चाहती हूँ भैया। अनीता, तूने क्या किया रे? हमने सोचा था अपनी बहन अनीता की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा और अपने हाथों से अपनी बहन को डोली में बिठाऊंगा, लेकिन तूने क्या किया? मुझे कुछ समझ में
नहीं आया, मैंने क्या कर बैठी भैया। मैं तो प्यार में पागल हो गई थी और मैंने आपके बारे में नहीं सोचा कि मेरे भैया के इज्जत के क्या होगा। भैया मुझे बात कर दो भैया, ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी भैया, ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं। मगर भैया एक बात है, मैं बचपन से तुम्हारी कलाई में राखी बांधती चली आई, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज तुम्हारी बहन छोटी होकर अच्छा भला के भीख मांगती है। अजय का प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए, अगर मुझे अजय नहीं मिलेगा तो मैं अजय के बिना मर जाऊंगी भैया, मैं मर जाऊंगी भैया। अनीता, ऐसे तो अपने भाई से कहते हुए शर्म नहीं कर रही है, खौफ नहीं खा रही है। ये कभी नहीं होगा अनीता, ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये नहीं होगा भैया, मगर मैंने जीने मरने की कसमें खाई है, और अगर मुझे अजय नहीं मिलेगा तो मैं अजय के बिना मर जाऊंगा भैया।